हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल पीएस मैथ्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी 5th क्लास है और यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की बात की है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने राइट हुआ है और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा माना जा सकता है और इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बेहतर होगा कि यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो इस कॉन्सेप्ट पर बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं आई होप आप उनको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया जा रहा है एन एंगल। हाँ, आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी बुक आर.डी. शर्मा के 38 नंबर एग्जाम्पल से लिया गया है और डिफरेंट इतना है कि वहां पर क्लिफ की बात की गई, यहाँ पर मैंने उसको चेंज करके टावर कर दिया है। ओके, तो ये कोई मतलब चेंजेस नहीं माना जा सकता है। यहाँ पर क्लिफ लें या टावर लें या कोई हिल ले लें। ओके, तो आप देखें कि यदि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करूं तो पहले इस क्वेश्चन की थीम को समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा। ओके, means the angle of elevation of a tower from a fixed point is theta। एक टावर होता है, उस टावर को एक फिक्स्ड पॉइंट से यदि हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, इट मींस हमें अपनी नजर को ऊपर करनी पड़ेगी तो एंगल हमारा थीटा बन जाता है। ओके, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ k मीटर टूवर्ड्स टू टॉप ऑफ द टावर, मींस कुछ समय बाद जब मैं उसी फिक्स्ड पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं, अप डायरेक्शन में, मीन्स फाई एंगल बनाते हुए जब मैं k मीटर की डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करता हूं तो मैं k मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता हूं और जब मैं k मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता हूं तो वहां पर एक हमें नया पॉइंट मिल जाता है और उस पॉइंट से जब मैं टावर के टॉप को ऑब्जर्व करता हूं तो एंगल हमारा उस समय चेंज हो गया होता है। ओके, तो वो एंगल यहाँ पे कितना दिया जा रहा है, आपको अल्फा दिया जा रहा है। ओके, और जिस समय पर आपने k मीटर की डिस्टेंस कवर की थी उस समय पर उसी फिक्स्ड पॉइंट से बनने वाला जो एंगल था वो फाई हो गया था। तो आपसे कह रहा है यू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज cos phi minus sin phi cot alpha upon cot theta minus cot alpha। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप पहले इस क्वेश्चन को इसका पूरा का पूरा डायग्राम अच्छी तरह से बनाएं। इसके बाद में जो आप डायग्राम में बनाएंगे उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। आफ्टर दैट आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे वैसा ही जैसा आपने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है उनमें किया है। ओके, तो चलते हैं और समझते हैं कि आपसे जैसा कहा जा रहा है। मैं कंसीडर कर लेता हूं, सपोज ये मेरे पास एक टावर है और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल में एक फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, बस ये दो बातें हैं मेरे पास, क्या कि ये एक टावर है और ये मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, कहां पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब मैं यहां पर यदि इसका नाम सपोज करो कि मैं इसका नाम ए दे देता हूं और इसका नाम बी दे देता हूं, इसका नाम सी दे देता हूं और फिर मैं इस ए पॉइंट से जब टॉप ऑफ टावर को ऑब्जर्व करता हूं तो जो एंगल बन रहा होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, थीटा। ओके, बट आफ्टर सम टाइम जब मैं इसी पॉइंट से ए से इस टावर की तरफ अप डायरेक्शन में फाई एंगल बनाते हुए k मीटर की डिस्टेंस कवर करता हूं, मींस कैसे, हॉरिजॉन्टल नहीं, इस तरह से ऐसे मैं यहां तक आता हूं। ओके, k मीटर की डिस्टेंस चलकर यहां तक आता हूं तो मुझे एक पॉइंट यहां पर मिलता है, नया पॉइंट, और यहां से जब मैं इसके टॉप को ऑब्जर्व करता हूं तो एंगल चेंज हो गया होता है। तो ये एंगल कितना हो गया होता है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस एंगल को बताया गया है अल्फा और ये अल्फा बनाने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन की फिर से जरूरत पड़ेगी जिसको मैंने ऐसे यहां से मिला दिया। ओके, तो मैंने इसका नाम दे दिया अल्फा। अब आप देखें कि यहां से थीटा, देखो जब आपने नॉर्मली देखा था ए पॉइंट से तो एंगल थीटा था, के मीटर डिस्टेंस पर आए यहां पर तो एंगल कितना बना, अल्फा। लेकिन जब आप के मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे थे और जहां पर रुके तो यहां से मींस इसी फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट तक आए आप, तो ये यहां से ये पॉइंट देखने में आपको एक नया एंगल देता है और उसका नाम यहां पर शो किया गया है फाई। तो जैसे ही आप यहां से इतना चलते हैं तो एंगल क्या होता है डिस्टेंस फाई। अब आप देखेंगे कुछ नया काम है, मींस इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां पर, BC पर, और एक इसी पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा AB पर। ओके, तो मैंने एक परपेंडिकुलर पॉइंट ऐसे ले लिया, एक लाइन ले ली परपेंडिकुलर और इसको मैं सॉरी
इसको मैं कोई नया पॉइंट दे देता हूँ, सपोज मैंने इसको डी पॉइंट दे दिया, ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट हमने ई दे दिया। तो आपसे कह रहा है कि ये पूरी की पूरी हाइट बताइए भाई, आप पूरी की पूरी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, k cos phi minus sin phi cot alpha upon cot theta minus cot alpha मीटर, ओके। अब मैं काम करने जा रहा हूँ, आई होप आपको फिगर समझ आया होगा। एक क्लिफ होती है, एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट होता है या एक टावर होता है जिसका नाम BC है, एक पॉइंट A होता है जो हॉरिजॉन्टल में फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से आप क्लिफ टावर के टॉप को ऑब्जर्व करते हैं, एंगल थीटा होता है, बट आफ्टर सम टाइम जैसे ही k मीटर फाई एंगल बनाते हुए आप डायरेक्शन में टावर के टॉप की तरफ बढ़ते हैं तो एक नया पॉइंट D आता है जहां से द टॉप ऑफ द टावर का जो मतलब ऑब्जर्वेशन यहां से करते हैं तो एंगल अल्फा हो जाता है। यहां से मैंने नया कह दिया कि इस पॉइंट से हमने इस एंगल को बनाने के लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन में से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पे जो कि आपका टावर है, और एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द बेस, ओके। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आप यहां पे रुक जाइए और समझिए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हमें प्रूफ करके लाना है, यहाँ पर कौन कौन से रेशियो की बात हुई है, साइन की भी बात हुई है, कॉस की भी बात हुई है, कॉट की भी बात हुई है, तो यानी कि हमें इन सभी रेशियो की बात करनी है, तो यानी साइन और कॉस भी आएगा, ओके। अब साइन और कॉस का कॉन्सेप्ट कहां से बनेगा, साइन कॉस वहीं पे आ सकता है जहां पर हाइपोटेनस दिया गया है, ओके। तो देखो हाइपोटेनस यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो ना इस पे हाइपोटेनस बन रहा है ना इस पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनस बन रहा है। अब यदि मैं इस पूरे फिगर में ये बात करूं कि बताइए इस फिगर में कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो आपका जवाब होगा 3। देयर आर 3 राइट एंगल ट्रायंगल इन दिस फिगर। कैसे, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये बन रहा है यहां से इतना ये, ओके, और एक राइट एंगल ट्रायंगल तो आपका होल बन रहा है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये बन रहा है यहाँ पर ऐसे अलग अलग, ओके। तो अब आप एक एक पॉइंट पे एक एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेके काम करें और ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन सिंपल लगेगा और हो भी जाएगा। देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, लेट BC इज अ टावर ऑफ हाइट h मीटर, ओके, एंड when going up k meter towards the tower, then angle becomes, वो क्वेश्चन नहीं कह रहा है, फाई, ओके। अब और कुछ अगर आपको लेट करना है लेट कर लीजिए, और कुछ लेट करने की जरूरत नहीं, यहां पर आप सभी एंगल दिखा दीजिए। यहां पर देखो जो आपका बेसिक एंगल था गिवन वो क्या था, एंगल बेसिक जो था यहां पर हमने वैसे लेट कर लिया है, एंड व्हेन गोइंग अप k मीटर टुवर्ड्स द टावर देन एंगल बिकम्स फाई, ये फाई हो जाता है। नॉर्मली एंगल आपका क्या दिया गया था, थीटा, तो ये एंगल दिया गया था आपको एंगल BAC इज इक्वल थीटा, ओके। एंड यहां पर देखिए कि EDC एंगल EDC इज इक्वल अल्फा, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए एक एक बात को हम सॉल्व करते हैं। हम पहले कहां से काम करना स्टार्ट करें, तो देखो जहां पर आपको हाइपोटेनस दिख रहा है वहां से आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन में ये भी देना है कि ये जो मैंने इस D पॉइंट से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया है टावर BC पर, और यहाँ पर जो आपका AB है यहाँ पर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ पर हम F नाम दे देते हैं इसका, तो इनको भी हमें यहाँ पर इंडिकेट करना था। तो ये आपका काम है, आप कर लीजिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ओके। तो मैं सबसे पहले काम कर रहा हूं नाउ इन ट्रायंगल AFD। ऐसा काम क्यों कर रहा हूं, जब मैं करता जाऊंगा आप समझते जाएंगे। AFD में जैसे ही आता हूं तो आप जैसे ही AFD में आएंगे तो देखो यहाँ पे क्या क्या है आपके पास, इस
इतने से ट्रायंगल में, छोटे से ट्रायंगल में ना ही परपेंडिकुलर है ना ही बेस है, केवल आपके पास हाइपोटेनियस है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि साइन थीटा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब साइन थीटा की बात करूँ तो यहाँ पे तो फाई दिया गया है। ओके, और परपेंडिकुलर की बात करूँ तो यहाँ पर तो डीएफ दिया गया है। ओके, और यहाँ पर जैसे ही मैं हाइपोटेनस की बात करूंगा तो ये आपके पास एडी दिया गया है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आप देखें कि ये साइन फाई है इज इक्वल डीएफ की यदि मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो डीएफ आपका कुछ भी नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़िए, बट एडी आपके पास जरूर के दिया गया है। ओके, अब आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही कराते हैं तो डीएफ आपके पास क्या रहा होता है साइन फाइव। आपने इसको छोड़ दिया फर्स्ट क्वेश्चन का नाम दे करके। नाउ अगेन यहाँ पर हमें cos फाइव की भी तो बात की गई है हमसे, यानी फाइव एंगल यहीं से यहाँ पर हमें cos भी लेना होगा क्योंकि बेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम आगे अब काम करता है। नाउ cos फाइव क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है AF, इस एंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए AF अपॉन हाइपोटेनस क्या है AD। ओके, तो यहाँ पर AD लाए। आप देखिए यहाँ पर cos फाइव क्या बेस है आपके पास? नहीं, मेरे पास बेस नहीं है, AF ही है। अच्छा, लेकिन हाइपोटेनस तो है, कितना है K। आप देखें कि AF आपके पास कितना आया K cos फाइव। ओके, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हुआ, छोड़ दिया मैंने इसको। आई होप आपको इतनी जानकारी मिल गई और ये आपको समझ भी आया होगा। हमने यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस DF निकाल दी और ये वाली डिस्टेंस AF निकाल दी। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा काम करते हैं और देखते हैं क्या कोई वैल्यू किसके इज इक्वल है। देखो DF अगर देखें तो DF के पैरेलल आपका BE है, DF के पैरेलल आपका BE है। तो यहाँ पर देखें कि जो आपका DF है ये ऑल्सो इक्वल होगा BE के। ओके, और यहाँ पर देखें जो आपका AF है, AF, तो ये आपके पास क्या आ चुका है K cos फाइव। तो यहां पर यदि मैं निकालने की कोशिश करूंगा AB, तो AB निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यदि मैं यहां पर FB निकालूंगा तो FB निकालने के लिए BA में यदि मैं AF माइनस करूंगा तो FB आ जाएगा। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा काम करता हूं, देखना कहां पे काम करना जा रहा हूं, इन ट्रायंगल, होल ट्रायंगल में काम कर रहा हूं ABC, और जैसे इसमें काम कर रहा हूं ABC में, तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि जब ABC ट्रायंगल में आए तो यहां पर बेसिकली तो हमें हाइट की बात कही गई थी और मैंने यहां पर हाइट इसकी h कंसीडर भी की थी, तो इसकी हाइट को मैंने h मीटर दे दिया। ओके, और बेस इसका हमें नहीं पता है, हम यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर की बात कर लें। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये tan अल्फा हो जाएगा और tan थीटा। ओके, तो सपोज यहाँ पर हमने tan थीटा देखा और tan थीटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें tan और थीटा तो थीटा ही है, परपेंडिकुलर की आप बात देखें तो परपेंडिकुलर कितना है आपका BC। ओके, तो यहाँ पे आया BC जिसको हमने h लिया हुआ है अपॉन यहाँ पर क्या रहा है आपके पास AB। ओके, तो ये क्या आया AB और ये आपने रख दिया AB। ठीक है, अब यदि इस tan थीटा को cot में बनाना चाहें तो 1 अपॉन cot थीटा कर सकते हैं इज इक्वल h अपॉन AB। देन AB यदि निकालना चाहें तो AB क्या आएगा h cot थीटा। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं। ओके, अब आप देखिए यहां पर अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या क्या आ गया, AB आ गया, BC मैंने कंसीडर किया हुआ था, AF आ गया, हमें इसकी टोटल हाइट निकालनी है। ओके, और मैं यहाँ पर BE भी पहले निकाल चुका हूँ। तो जब मैं इस ट्रायंगल में काम करूंगा, मींस इस वाले ट्रायंगल में, अंदर वाले ट्रायंगल में काम करूंगा, तो उसके लिए बेस हमारा DE होगा और परपेंडिकुलर EC होगा। तो DE और EC की वैल्यू हम कैसे निकालें ये देखें कि यहाँ पर देयरफॉर यदि मैं बात करूं DE की, तो DE अपने आप में किसके इज इक्वल होगा BF के, और BF निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं BF यदि आपको निकालना है BF, तो आप AB माइनस क्या कर लीजिए AB में AF माइनस कर दीजिए। ओके, और आपको पता है कि जो BF होता है वो
DE के इज इक्वल होता है। ओके, तो मैं ये आगे कर सकता हूँ। देन BF आपको क्या मिल रहा है, आप देखिए AB आपने कितना निकाला, H cot थीटा, तो ये भैया आ गया H cot थीटा। AF आपने कितना निकाला, तो AF आप देखिए आपने यहाँ पे निकाला हुआ था K cos फाई, तो यहाँ पर आपने रखा K cos फाई। ओके, अच्छा अब आप देखें कि यदि आपको EC निकालना हो तो क्या करना चाहिए। फॉर फाइंडिंग EC के लिए आप क्या करें कि यदि हम BC में यहां से यहां तक BC में माइनस कर दें किसको, EC को अगर माइनस BE को माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें, BE को, तो आपके पास क्या आ जाएगा EC। ओके, देन EC इज इक्वल, BC आपके पास कितना है डियर स्टूडेंट्स, टोटल H। BE की बात करें तो देखो BE आपने यहां से निकाला हुआ था, BE की मैं बात कर रहा हूं, BE आपने कहां निकाला हुआ है, BE यहां पर देखें BE, तो ये DF के बराबर होगा, और DF आपका कहां आया है यहां पर, क्योंकि जो आपका DF है, DF ये किसके इज इक्वल होगा, BE के इक्वल होगा। यहां पे मैं दिखा सकता हूं, यहां पे आप दिखा दीजिए कि जो आपका DF है वो किसके इज इक्वल होगा, एक्चुअली DF इज इक्वल BE। तो जब ये BE के इक्वल हो जाएगा तो आप यहां पर वैल्यू रखिए, और BE की वैल्यू आप देखिए कितना रख पाएंगे, sin फाई। ये BE आपका कितना आया, sin फाई। ओके, अब आप यहां पर काम कीजिए, देन नाउ ट्रायंगल DEC, और जैसे इसमें आप काम करते हैं ना तो tan थीटा की जगह कितना है, अल्फा, परपेंडिकुलर क्या है, EC अपॉन बेस क्या है इसका, DE, तो DE रख दिया। ओके, अब देखो tan अल्फा है आपके पास, tan अल्फा को 1 अपॉन cot अल्फा रख सकता हूं। ओके, इज इक्वल EC, तो EC की बात की जा रही है। अब EC आप देखिए आपने यहां पे क्या निकाला, H माइनस साइन फाई। ओके, अपॉन, अब बात कर रहा हूं DE की, तो DE आपने एक्चुअली कितना निकाला, DE मैंने कहां पे निकाला हुआ था, ये मुझे ध्यान देना है, DE और DE, तो DE आल्सो इज इक्वल BF, और BF मैंने यहां पे निकाला हुआ है कितना, H cot थीटा माइनस K cos फाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा H cot थीटा माइनस K cos फाई इज इक्वल H cot अल्फा माइनस साइन फाई cot अल्फा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब आप ऐसा करें कि जो आपके पास में H वाले टर्म है उनको वन साइड करें, तो ये H cot थीटा है, ये इधर आएगा माइनस H cot अल्फा होगा इज इक्वल, इसको आप उधर लेके जाएंगे तो देखो ये माइनस साइन फाई cot अल्फा, और ये जब उधर जाएगा तो प्लस का K cos फाई होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब देखिए मैं क्वेश्चन को यहां से रफ करके और ऊपर बताने की कोशिश कर रहा हूं, इधर पे आप देखिए ध्यान से। ओके, आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपने कॉमन लिया माइनस H, सपोज आपने कॉमन लिया माइनस H, और थोड़ा नीचे माइनस H कॉमन लिया। आप देखिए जब माइनस H कॉमन करेंगे तो cot अल्फा प्लस का होगा और cot थीटा माइनस का होगा, तो ये आएगा cot अल्फा माइनस cot थीटा। ओके, इज इक्वल, आप देखें यहां पर कि यहां पर यदि मैं माइनस, यहां पर k भी था शायद, k नहीं, k नहीं था। ओके, नहीं, k होना चाहिए, दैट्स व्हाई समथिंग इज रॉन्ग हियर। हां, यहां पर देखो हमने k नहीं रखा था, df इज इक्वल k sin फाई है, यहां पर आप k sin फाई रखिए, h माइनस k, और यहां पे भी k, और आप देख लीजिए हर जगह पर, हाँ ये सही है आपका, यहां पर भी आपका k है। ओके, यहां पे भी आपका k आएगा। तो यहां पर आप जैसे ही माइनस k कॉमन करते हैं
तो आपके पास क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि ये वैल्यू प्लस की होगी और ये वैल्यू माइनस की होगी। ओके, तो आप यहां पर क्या करेंगे, जैसे हम माइनस का के कॉमन करेंगे तो ये प्लस का नहीं, या हम ऐसा ना करें, प्लस का ही कॉमन कर लें, यहां पर हमें माइनस लाना है। देख लीजिए कि जब मैं के ओनली कॉमन करूंगा तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये आएगा डियर स्टूडेंट्स cos फाइव माइनस sin फाइव और cot अल्फा। ओके, अब आप देखिए कि माइनस यहां पर है h इज इक्वल, हमें क्या लाना था cot अल्फा माइनस cot फाइव, यहां पर कोई चीज रॉन्ग तो नहीं हुई है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, h माइनस के साइन फाइव, h माइनस के साइन फाइव, और यहां पर आप देख रहे हैं h cot अल्फा माइनस के cos फाइव, h cot अल्फा माइनस के साइन फाइव, h cot अल्फा cot थीटा, और ये आपका जब रिवर्स है तो माइनस h cot अल्फा हुआ इज इक्वल माइनस के, अच्छा माइनस के साइन फाइव, और ये इधर तो था ही था तो इतना हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार चेक करने की जरूरत है क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई माइनस में यहाँ पर शायद मिस्टेक हो रही है, इसको हमें चेक करना होगा। माइनस के cos फाइव आया, क्या आया, ये आया, ये आया। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही मैं cos फाइव प्रूफ क्या करना है मुझे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, cot थीटा नहीं सही है। ओके, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कहीं पे कोई गलती नहीं है, प्रूविंग में cot थीटा माइनस cot अल्फा है। ओके, तो यदि मैं माइनस कॉमन ना करूं तो यहाँ पर ये थीटा ही रहेगा और ये आपका अल्फा ही रहेगा, सॉरी फॉर दैट, इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल सॉरी है। जो प्रूफ करना है उसमें cot थीटा माइनस cot अल्फा की बात की गई थी। तो आपका देखिए ये चीज इक्वल क्या आ चुका है, k cos फाइव माइनस साइन फाइव cot अल्फा अपॉन cot थीटा माइनस cot अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको भी ध्यान दीजिएगा कि आपके पास कभी ये एंगल 30 दे दे, ये कुछ 45 दे दे या 60 दे दे, और ये एंगल आपको कुछ दूसरा दे दे, ठीक है, मीन्स 45 30 60 ऐसे करके एंगल दे दिए जाए और ये k की वैल्यू कुछ कांस्टेंट दे दी जाए, देन आपसे h की वैल्यू पूछ ली जाए, तो आप इस डायरेक्ट फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए। मीन्स ये एक फार्मूला है, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा ये एक डेरिवेशन है, ये मान के चलिए इस तरह के क्वेश्चन का, तो आप डायरेक्ट फाइव अल्फा अल्फा फाइव थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रखें और जो k है k का मल्टीप्लाई करें और सॉल्व कर दें, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जिसकी आप डिमांड कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पास में ये टावर था, होल टावर था, इसकी हाइट आ चुकी है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इसको आप मतलब वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देखने की कोशिश करें जिससे कि समझ आ जाए। तो मैं इस क्वेश्चन के बेस पर एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो कि कांस्टेंट नंबर पे बेस होगा और यहाँ पर एंगल भी आपके नंबर्स में होंगे, मींस 30 45 60, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसको ये आपका लेक्चर यहीं तक, ये सिंगल क्वेश्चन का लेक्चर है, आगे हम और लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।